हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तभी सुबह का टाइम था, अभी वो आ गई हूँ मैं किचन में आयुष को लंच बना देने के लिए। और आज सिर्फ आयुष ही स्कूल जाएगा, ओजी को नहीं भेजूंगी। ओजी को भी मैं 3 दिन से स्कूल नहीं भेज रही हूँ। मंडे को तो आयुष और स्कूल ओजी दोनों नहीं गए थे स्कूल। तो ओजी को भी क्या है ना कि फीवर उसको ज़्यादा नहीं है, बस 99 रहता है। लेकिन थोड़ा सा उसको सर्दी खांसी हो गया है, तो मैं इसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ अभी। क्या क्या मौसम ऐसा है ना कि कभी बारिश हो जाती है तो ठंड मौसम, ठंडे के मौसम हो जाता है, कभी धूप निकलता है तो फिर गर्मी होता है। तो मौसम चेंज जो हो रहा है ना, उसके कारण उसका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ। स्कूल अभी सोचती हूँ कि घर पे ही रेस्ट करे। बच्चे स्कूल जाने के लिए तो रेडी रहती है, उसको तो स्कूल से कोई दिक्कत नहीं है, तो स्कूल जाना चाहती है। तो उसको भी लेकिन भेजूंगी नहीं, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं ना है, तो बच्चे को स्कूल भेजना भी नहीं चाहिए। और वो बच्चा ऐसा है कि बता नहीं पाता ना, अभी छोटी है तो वो कुछ बता नहीं पाती उसको क्या फील हो रहा है। तो ऐसे में वो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा स्कूल में, तो वो किसी को बोल भी नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही हूँ, घर पे रहेगी। तो यहाँ पे सिर्फ आयुष को स्कूल भेजूंगी। और अभी काम भी मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ। आयुष को भी बोल रही तो धीरे से ही बोलो और धीरे से ही काम करो, ताकि वो उठे नहीं। और रात में भी क्या ना, खाना वाना भी ठीक से नहीं खा रही है अभी। तो रात में भी वो खाना वो ठीक से खा ही नहीं थी, भूखी ही सो गई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसा जल्दी मैं अपना काम खत्म कर लूँ, फिर उसको उठा के खिला दूँगी। तो यहाँ पे जल्दी से अपना काम खत्म कर ले रही हूँ, आयुष को दे दे रही हूँ। आज तो यहाँ पे मैं इसके लिए पूड़ी छान दे रही हूँ और भुजिया बना के रख दी हूँ पहले ही। पहले क्या कि अभी ही बनाई हूँ, तो भुजिया बन गया है। पूड़ी छान के इसको जल्दी से लंच पैक कर दूँगी। और आयुष भी रेडी हो गया। वो क्या है ना कि रेडी होते रहता है, कुछ ना कुछ वो पूछते रहता है कहाँ है कहाँ। तो मैं धीरे, कभी कभी गुस्सा आता है तो जोर से बोलती हूँ, तो उस आवाज़ में ओजी उठ जाती है। लेकिन वो क्या कर, ये कहाँ है वो कहाँ है, उसको कितने भी रात में आप कह लो कि सामान सब रख लो, तो कभी कभी रखता है, कभी कभी अच्छे से काम कर लेता है। लेकिन फिर कभी उसके दिमाग से निकल जाता है वो चीज़, तो वो भूल जाता है। तो बच्चा ही है, तो मैं छोड़ देती हूँ। कभी कभी गुस्सा जो आ जाता है, लेकिन फिर सोचती हूँ बाद में कि चलो बच्चा ही तो है। तो उसको भी मैं बीच बीच में बताते जाती हूँ। इसका फटाफट यहाँ पे लंच पैक कर दे रही हूँ। पूड़ी बन गया था, पूड़ी मैं उतनी छानूंगी जितना भी आयुष को दूंगी। अगर वो खाएगा तो एक दो उसको खाने भी दे दूंगी, नहीं तो बस उतना ही छानूंगी जितना उसको लेके जाना है। और फिर सब्जी बना हुआ है, तो सब्जी मेरा चना का सब्जी बना हुआ है, तो उसके साथ पूड़ी ही अच्छा लगता है, तो हम लोग भी नाश्ते में वही खाएंगे। तो यहाँ पे पूड़ी उतना ही बनाऊंगी। ओजी को भी पूड़ी अच्छा लगता है खाने में, तो देखती हूँ अगर वो खा ले पसंद से तो उसको भी अभी, लेकिन अभी उठाऊंगी तो उसको जल्दी से ओट्स बना के खिला दूंगी। ऐसे पूड़ी उड़ी खाने थोड़ा टाइम लगता है ना, तो सुबह भी वो खिलाऊंगी नहीं, पहले उसको ओट्स ही खिला लूँगी। वो क्या था, स्पून से मैं मुँह में डाल देती हूँ तो वो खा लेती है, लेकिन जब उसको चबाना पड़ेगा तो हो सकता है वो सुबह सुबह नहीं खाए। तो पूड़ी मैं उसको बाद में खिलाऊंगी, जब वो सोने लगेगी उस टाइम में। तो यहाँ इसका भी लंच पैक हो गया है, इसका लंच पैक करके मैं इसको दे दूँगी फटाफट। और अभी जब लंच पैक करी थी ना, उस टाइम वो जी उठ गई थी, क्योंकि उसका एक आदत सा बन गया है उठने का। 7:30 बजे तक उसका एक उठने का आदत सा बन गया, तो उस टाइम वो पक्का उठ जाती, बिना किसी को उठाए, बिना किसी को शोर किए वो उठ जाती है। तो यहाँ उसका लंच पैक करके मैं उसको दे दूँगी। फिर आप हस्बैंड चले जाएंगे उसको छोड़ने के लिए बस पे, तो उसी समय मैं चाय भी रख दूँगी बनने के लिए, क्योंकि 5 मिनट में आ जाते हैं छोड़ के। तो 5 मिनट में चाय भी बन जाएगा, तो मैं ओट्स भी बनने के लिए रख दूँगी और चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। तो पहले आयुष को स्कूल भेज देती हूँ। आयुष भी तैयार हो गया था, तो अपना आया था लंच लेने के लिए, उस टाइम हुआ नहीं था, मैं तो दे देती हूँ उसको जल्दी से बना के। तो यहाँ पे मैं उसको दे दूँगी लंच पैक करके, और अपना चला जाएगा स्कूल। एक बच्चे को स्कूल भेजना उतना मुश्किल नहीं होता है। पहले आयुष को सिर्फ स्कूल भेजती थी ना, तो आराम से मैं सारा काम अपना करती थी कि लेट भी 5-10 मिनट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होता था। अभी क्या होता है ना कि उसी बीच वही 7 से 7:30 के बीच मुझे जल्दी से उजी को उठाना रहता है, उसको ब्रश करवाना है, उसको खिलाना है, क्योंकि खाने में वो आधा घंटा लगाती है। इसके लिए मुझे आधा घंटा हाथ में लेके चलना पड़ता है, कि वो उसको आधा घंटा खिलाने में ही लगेगा। तो मैं वो आधा घंटा उसका हाथ में लेके चलती हूँ। तो ओजी उठ चुकी थी, वो सोफे पे लेटी हुई है। उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, सुबह सुबह तो तबीयत और ठीक नहीं लग रहा। तो आयुष अभी जा रहा है यहाँ पे स्कूल, उसके पापा इसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं बस पे। तो यहाँ पे मैं आगे थे किचन, उन लोगों को भेज के मैं आगे किचन। तो ओजी के लिए ओट्स भी बनने के लिए रख दूँगी और चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। चाय एकदम कम फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि वो धीरे धीरे बन जाएगा, जब तक वो आएंगे तब तक चाय बन जाएगा। ओट्स को मैं फटाफट बना के रख लूँगी, क्योंकि जा रही हूँ अभी ओजी को ब्रश करवाऊँगी, ब्रश कराने के उसको खिलाऊँगी। और अभी खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। बच्चे के जब तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो वो खाने का मन नहीं करता, उसको हम लोग को खुद मन नहीं करता है खाने का। जब थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो जाता है तो खाने का खुद मन नहीं करता है। तो मैं उसको जल्दी से अभी ऐसे क्या है ना, थोड़ा सा कम ही बना रही हूँ। उसके जो भी उसको डाइट है उसके से कम बना रही हूँ, क्योंकि खा ही नहीं रही। 2-3 दिन से सारा मेरा बर्बाद जा रहा है। बनाती तो हूँ, लेकिन बस वो सारा बर्बाद चला जाता है। तो आज थोड़ा कम ही बनाई हूँ। और यहाँ पे उठ के आ गई है, उसको कुछ लेना था, तो आई थे लेने के लिए कि ये दे दो। उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे देखती है और सीधे उसको मेरे पास ही किचन में आती है लेने के लिए। अगर आयुष भी उसको तंग करता है तो वो सीधे मेरे पास, पापा उसके बगल में बैठे रहेंगे फिर भी वो सीधे मेरे पास आएगी बोलने के लिए कि आयुष ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो उसको लगता है कि मम्मा आके डांटेगी,
पापा को देखती है कि पापा प्यार करते हैं तो पापा डांटते नहीं हैं, तो पापा को बोलती नहीं है। अब मुझे आती है बोलने के लिए कि वो डांटेगी। तो अभी गलती से मैं चाय चाय में डालने वाली थी ना इलायची कूट के, वो मैं गलती से ओजी के ओट्स में डालने वाली थी, कैसे हाथ में रुक गया, नहीं तो अभी क्या होता है ओजी के ओट्स में मैं इलायची और लौंग डाल देती। तो चाय भी बगल में था और ये ओट्स ओट्स भी था ना, तो गड़बड़ हो गया था। और गड़बड़ होता है ऐसे टाइम, ऐसे ही हो जाता है कि बच्चा बीमार रहता है, वो तो कुछ वो बोल रही है, कुछ मुझे ऐसे करना है। तो यहाँ ओजी को मैं खिला उला ली हूँ, मेरा चाय पानी भी सब हो गया था। तो सोच रही हूँ कि जब अभी जाऊँगी किचन तो इधर से मैं कपड़े भी मशीन में लगा देती हूँ, ताकि कपड़े का भी काम हो जाए, मेरा जो अपने नाश्ता का है वो भी हो जाएगा। बस कपड़े मशीन में लगा देने के बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सब्जी है तो सब्जी तो बना हुआ है, सिर्फ अभी जैसे हस्बैंड नहा के आएंगे तो गर्मा गर्म पूड़ी छानना, तभी कोई काम नहीं था मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन में कपड़े लगा देती हूँ, वो भी धुल जाएगा। तो कपड़े तो ये धुलने के लिए कपड़े भी थे और चादर भी था, तो मैं अभी चादर डाल रही हूँ, कपड़ा मैं अगले बार डालूंगी दिन में ही, अभी दोबारा ही मशीन चलाऊंगी। तो पहले चादर डाल लेती हूँ, उसके बाद कपड़े भी बहुत हो गए थे गंदा। अभी क्या होता है ना, गंदा ज़्यादा कपड़ा हो जाता है और भींगा उंगा लेती है ओजी कपड़ा, तो दिन में 3-4 तो वो कपड़ा चेंज कर ही लेती है। तो पहले चादर डाल देती हूँ मशीन में धुलने के लिए, उसके बाद जब वो चादर हो जाएगा तो फिर मैं उसमें डालूंगी जो कपड़े बचे हैं मैं बास्केट में, वो डाल दूँगी कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ मशीन में जा रही हूँ कपड़े लगा देने के लिए। तो चादर धोने डालती हूँ तो उसमें मैं डिटॉल ज़रूर डाल देती हूँ। डिटॉल से क्या होता है जो जम्स होता है इसमें, चादर वादर चादर क्या होता है कि लोग बिछाते हैं बेड पे तो पैर से गंदा पैर या कुछ भी हो पैर से चढ़ जाते हैं, तो वो सब अच्छा नहीं होता। तो मैं थोड़ा सा जब भी धोती हूँ तो डिटॉल डाल देती हूँ उसमें। और ये सारे तेल के बॉटल खाली हो गए तो उसमें भी मैं तेल भर दूँगी। ये सब काम मैं छोटे मोटे काम में जो भी समय में मेरे पास भी टाइम था ना, तो मैं ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। जो भी चीज़ खाली हुआ रहता है उसको भर देती हूँ, तो वो सब काम हो जाता है। अभी सिर्फ अभी पूड़ी छानना था और थोड़ा सा भिंडी का भुजिया भी भून, तो ये सब काम कर लेने के बाद मैं भिंडी का भुजिया भी भून दूँगी। उसके बाद जब वो आएंगे नहा के तो मैं फटाफट पूड़ी छान दूँगी, उनको भी दे दूँगी, मैं भी खा लूँगी। अभी तो जी जस्ट खाई ही है तो वो तुरंत खाएगी नहीं, तो बाद में उसको मैं थोड़ी देर के बाद उसका थोड़ा सा देह हाथ ऐसे ही पोंछ दूँगी थोड़ा सा गर्म पानी से, क्योंकि नहा नहीं रही ना अभी, कल कल भी इसको नहीं नहलाई थी, तो आज सोच रही थोड़ा सा हल्का सा पानी से उसको पोंछ दूँ अच्छे से। पोंछती क्या मतलब 2 बार उसको नहलाई दूँगी, उसके बाद फिर उसको खिला के सुला दूँगी। तो भिंडी काट लेती हूँ, उसका भुजिया भी भून लूँगी। तो सारा काम हो गया। अभी सुबह का जो काम था सुबह का सारा काम हो गया था, ज़्यादा काम बचा नहीं था। सब्जी उब्जी बना हुआ था और यहाँ पे भुजिया भून लूँगी, इसके बाद जो पूड़ी है वो छान लूँगी जैसे वो आएंगे नहा के। तो वो जी यहाँ बगल में ही बैठ के मेरे खेल रही है, उसको मैं यहाँ पे मैट बिछा देती हूँ ना हॉल में, तो वो अपना बैठ के खेलती रहती है, किचन सेट अपना लेके खेलती रहती है। तो यहाँ पे जल्दी से फटाफट मैं इनको नाश्ता दे देती हूँ। तो ये है मेरा आज का नाश्ता। तो भिंडी का भुजिया हो गया, तो चना का सब्जी है और पूड़ी है। तो पूड़ी के साथ चना की सब्जी के साथ तो पूड़ी अच्छा लगता है खाने में। ऐसे मुझे रोटी भी अच्छा लगता है, सूखा रोटी, पराठा नहीं, सूखा रोटी अच्छा लगता है और चना की सब्जी। तो यहाँ पे मैं उधर काम कर रही थी, इधर ये भी अपना काम कर रही है। यहाँ पे मैगी बन रहा है इसका, तो मैगी बना रही है और कटिंग भी मैगी का ही कर रही है। जैसे उसमें ऑनियन डालना रहता है, ऑनियन टमाटर, तो उसको मैगी को ही कटिंग करी, वो सब तो उसको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे भी बना रही है, बता रही है कि मम्मा यम्मी बन रहा है। तो जैसे मैं उधर काम करती हूँ इसको इधर भी इसका भी काम लगा रहता है, अपना निकाल लेती किचन सेट और बनाते रहती है। और खा दे ये अभी खा के बता रही है, वो कच्चा वाला ही लेके एक दाना मुँह में लेके खा के बता रही है कि मम्मा यम्मी बना है। तो इसको भी जल्दी से मैं अभी नहला उला के खिला के सुला दूँगी। तो यहाँ पे ओजी को मैं नहला उला के सुला दी हूँ, वो सो गई है। हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, तो नाश्ता वास्ता सब कुछ तो हो चुका था। तो अभी देखती हूँ खाना बनाने के लिए, खाना भी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। राइस आएगा उसके टाइम में, तो अभी सब्जी वब्जी तो चना का है, तो देखती हूँ अगर वो राइस खाएगा तो राइस बना दूँगी। दिन में अगर राइस लेके नहीं जाता ना तो दोपहर में उसको राइस देती हूँ मैं। और अगर लंच में वो राइस लेके जाता है तो इस टाइम वो राइस नहीं खाता है। तो देखती हूँ मैं चावल बना दूँगी या कुछ होगा तो आने के बाद उसको पूछूँगी, नहीं तो चावल बना के रख ही दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े पे जो है वो फोल्ड कर लूँगी और मशीन में जो चादर लगाई हूँ उसको भी मुझे बाहर फैलाना है। तो कपड़े पहले जो बाहर था वो ले आके इसको फोल्ड करके रख ले रही हूँ, ताकि बाहर जगह खाली हो जाए। मेरा क्या था ना, कपड़ा 1-2 दिन बाहर ही फैला रह जाता है, थोड़ा बहुत अगर नहीं सूखता है ना। अभी बारिश के टाइम में तो बिल्कुल भी कपड़े 3-4 दिन तक सूखते ही नहीं थे। मशीन के धुले हुए कपड़े भी आपको 3-4 दिन तक ऐसे रहता था कि गीला गीला ही लग रहा था। तो अभी मैं 1-2 दिन और छोड़ देती हूँ कपड़ा बाहर में ही। ऐसे तो बारिश नहीं हो रही है, पर आज का मौसम सा देख के लग रहा है कि हो सकता है बारिश हो जाए। थोड़ी देर बादल का मौसम, बादल किए हुए हैं तो हो सकता है बारिश हो जाए।
तो कपड़े जो चादर वादर है उसको भी फैला लूँगी यहाँ पे, और यहाँ कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ। अभी ओजी सोई भी थी तो अभी दिख नहीं रही, नहीं तो जब तक मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ तो वो भी मेरे साथ आके एक दो कपड़े तो फोल्ड करके जाती ही जाती है। वो जो भी काम मैं करती हूँ तो मेरे साथ वो आके काम करती ही है। तो उसके बाद कपड़े फोल्ड करके रख ली हूँ, और जो भी एक बार थोड़ा बहुत बिखरा रहता है ना, ऐसे तो घर पे तो कोई है नहीं। ओजी थी तो ओजी ज़्यादा यहाँ पे जो मैगी बैठ के वो बना रही थी ना, वो थोड़ा सा गंदा यहाँ पे गिरा हुआ था, और रूम में भी थोड़ा बहुत गिरा देती है। तो बीच बीच में पैर में चुभता रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो एक बार झाड़ू थोड़ा सा लगा देती हूँ कि वो पैर में चुभ जाता है। वो क्या करती है ना, लेके इधर उधर बिखेर देती है तो पैर में चुभ जाता है। तो उसको मैं मैगी को यहाँ पे निकाल दूँगी, थोड़ा साफ़ कर दूँगी। और घर मेरा फिर से मैं किचन विचन सब कुछ मेरा ठीक हो गया, सबको ठीक कर दी हूँ सबको साफ़ उफ करके। और तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है। घर का जो मैं दिन में जो क्लीन करती हूँ ना वो भी मेरा हो चुका है, जो भी एक बार करना है तो वो मैं कर चुकी हूँ। और अभी उधर ओजी सो रही है, रूम बंद है उसका, वो सो रही है वहाँ पे। तो रूम बंद करके उसको सुला दी हूँ। उसको रूम बंद करके ही सुलाती हूँ क्योंकि थोड़ा भी आवाज़ आएगा तो फिर वो जग जाती है। तो जो भी मेरा जो एक तो सारा काम हो गया। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।